परमेश्वर सचमुच महान है। आमीन। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ किया है? हालेलुया। यस, बहुत कम लोगों के जीवन में परमेश्वर कुछ किए हैं। क्या आपके जीवन में परमेश्वर कुछ किए हैं? Has anything God done in your life that you are grateful for? मेरे प्रिय मित्रों, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। मैं बहुत खुश हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है आज आपके बीच में बोलने के लिए। और खास तौर से बीते हुए दिनों में मैं सोच रहा था कि यूथ संडे में मैं क्या बोलूं, और मैं हर समय वही चीजों को बोलता हूं जो परमेश्वर ने मुझे पर्सनली अपने जीवन में आशीष दिया है। कोई भी ऐसा चीज को मैं नहीं बोलता हूं कि सुनने में अच्छा लगे या लोग इससे खुश हो जाएं, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल जीवन में जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहा है ना, उसी चीज को मैं बोलता है। आमीन। और मेरे प्रिय मित्रों, यदि ध्यान से आप लोग सब सुनिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलावट आपके जीवन में आने वाला है। हालेलुया। यदि आप अपना जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उतनी दूर तक ले जाए, यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचा ले जाए, सबसे पहले आपको बाइबल में देखना है कि परमेश्वर ने आपको क्या कहा है। परमेश्वर केवल उसी के प्रति वचनबद्ध है जो उसने कहा है, ना कि आप जो चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर प्रतिबद्ध नहीं है। परमेश्वर वही करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आप चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं उसके कहे अनुरूप है। क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसा होते हैं कि हम लोग मसीही जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कामों में कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की जो योजना है उसको अपना जीवन में हम लोग कर नहीं पाते हैं। हम लोग बहुत सारे चीजों में तो व्यस्त हैं, लेकिन हम लोग को जो सबसे मुख्य चीज है, जो परमेश्वर के साथ संगति नहीं होने के कारण, दुनिया भर में विशाल बांज या बालूत के पेड़ और कई अन्य पेड़ जैसे पेड़ होते हैं, जिनमें से कुछ की उम्र 30 साल, 60 साल और 100 साल की होती है। और आप पाओगे कि बिना अतिशयोक्ति के इन वृक्षों की जड़ें कभी कभी इतनी गहरी होती है कि वे घर की आकार की हो जाती है। और चाहे वर्षा हो या ना हो, वे जमीन के गहराई तक धंस जाती है, और वे बरसात के मौसम का प्रतीक्षा भी नहीं करता है, क्योंकि वे काफी गहराई तक चला गया है जहां पानी की निरंतर आपूर्ति प्राप्त होती है। भजन संगीता उसका 3 बाइबल बतलाती है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। आमीन। अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी, जोर से बोलिए, आपको जानना चाहिए, आमीन, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो पुरुष वो काम करता है वो सफल पाएगा। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल पाएगा। इसका कारण यह भी है कि उसे फलने फूलने के लिए मौसम बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने पानी की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपना एक तरीका खोज लिया है। तो परमेश्वर के साथ, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से आपके जड़ें जितनी गहरी होंगी, जैसे परमेश्वर के साथ आपका संगति, परमेश्वर के साथ आपका प्रार्थना जीवन, परमेश्वर के साथ आपका वचन पढ़ना, और वो आग और वो जुनून परमेश्वर के लिए, विशेष रूप से जिसके पास वो आज्ञा और परमेश्वर के लिए प्रेम और सम्मान है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे कोई भी तूफान आए, आप रहेंगे और बढ़ेंगे। हालेलुया। आप रहेंगे और बढ़ेंगे।
दूसरा इतिहास उसका 15 उसका 15, ये निकालिए उसको पढ़ें। दूसरा इतिहास उसका 15 उसका 15। अगर आप बाइबल नहीं लाए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ, ये शपथ खाकर, ध्यान से देखिए, ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए और उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वो उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दी। दूसरा इतिहास उसका 26 उसका 5 को निकालिए। वे परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। ध्यान से सुनिए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आज आप बहुत बड़ा एक कथन को मिस कर जाएंगे। वे परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वे यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उन्हें, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, देखिए आवाज एकदम नहीं आ रहा पीछे से, तब तक परमेश्वर ने उन्हें सफलता दी। याद रखिएगा, बाइबल में हर वचन एक शर्त से जुड़ा हुआ है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि सफलता दी, विश्राम दी, बस वही, लेकिन ये नहीं हम लोग देखते हैं कि क्यों उसको सफलता मिला, क्यों उसको विश्राम मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको बड़ी अभिलाषा से ढूंढा, उसने उसकी खोज किया। मेरे प्रिय मित्रों, अपना जीवन में उस बिंदु तक कभी ना पहुंचे जहां आपको लगे कि आपने परमेश्वर को काफी खोज लिया है। अपने जीवन में उस बिंदु तक कभी ना पहुंचे जहां आपको लगे कि आपका प्रार्थना जीवन काफी है। अपने जीवन में उस बिंदु तक कभी ना पहुंचे जहां आपको लगे आपकी प्रतिबद्धता, आपकी जुनून, आपकी जोश काफी है। प्रतिबद्धता का मतलब कमिटमेंट। मेरे प्रिय मित्रों, कोई भी कदम उठाने से पहले, ध्यान से सुनिए, कोई भी कदम उठाने से पहले कृपया जांच ले कि परमेश्वर आपके साथ में है कि नहीं। समय समय पर रुके और देखे, मेरे जीवन में मेरे पास क्या है। मेरे जीवन में मेरे पास परिणाम है, रिजल्ट्स है। मेरे जीवन में मेरे पास और क्या है? अभिषेक है, चंगाई करने का ध्यान है, प्रचार करने का क्षमता है। मेरे जीवन में मेरे पास और क्या है? प्रतिष्ठा है, फेम जो बोलते हैं ना, फेम है, प्रतिष्ठा है। मेरे जीवन में और मेरे पास क्या है? मेरे पास पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पैसा। यदि परमेश्वर आपके आसपास के चीज में सबसे ऊपर नहीं है तो यात्रा जारी रखने से पहले वहीं रुके और परमेश्वर की उपस्थिति को संरक्षित करें। ऐसा करने पर विफलता केवल आपके हताहत होने का कारण बनेगी और ये बहुत से लोगों की गलतियां हैं। बता रहा हूं मेरे प्रिय, तो आज ये बहुत से लोगों की गलतियां हैं। उन्होंने परमेश्वर के साथ शुरुआत की, फिर अपने जीवन में उस बिंदु पर पहुंच गए, अपने सेवकाए और उस अनुभव के उस बिंदु पर पहुंच गए। क्या मुझे परमेश्वर वास्तव में आवश्यकता है? मैं तो अभी बहुत बड़ा अभिनेता बन गया हूं, मैं तो बहुत मशहूर हो गया हूं, मैं बहुत फेमस हो गया हूं। आज का शिक्षा उनके लिए नहीं है जो शुरू कर रहे हैं। आज का शिक्षा रहना और बढ़ने का रहस्य। अब जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों, आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या करना पड़ा था? बिजनेस शुरू करने के लिए, सेवकाई शुरू करने के लिए, कलीसिया शुरू करने के लिए क्या आपको करना पड़ा था? सावधान रहें जब आपको परिणाम मिलने लगे, क्योंकि बहुत सी चीजें जो आपको उठाने के लिए सबसे भारी पड़ेगी, उनमें से एक परमेश्वर है। कुछ लोगों ने परमेश्वर को एक तरफ कर दिया ताकि यात्रा जारी रखने के लिए सामान आसान हो जाए। मूसा बुद्धिमान व्यक्ति था। याद रखिए, मूसा जब उन्होंने मिस्र छोड़ा था, है कि नहीं? और मुझे आशा है कि आप लोग सबको याद होगा कि मूसा खाली हाथ नहीं गया था। वो सोना, चांदी, बहुत सी चीजों को अपने साथ लेकर के गया था। और हम में से बहुत लोग बोल सकते होंगे कि मूसा शायद ऐसे कहा होगा कि यदि रास्ता में अगर दुश्मन हम लोगों को पकड़ने के लिए आएंगे
तो हम लोग समझौता कर लेंगे, है कि नहीं, और कहेंगे कि हम खाली हाथ नहीं है, हमारे पास सोना है, हमारे पास चांदी है, हम लोग दे करके बच के निकल जाएंगे। आज भी ऐसा ही है, जब हम लोग किसी काम को करवाने के लिए जाते हैं, जब कोई काम नहीं हो पाता तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, थोड़ा सा अगर हम लोग घूस दे देंगे तो काम बन जाएगा, सबसे पहले, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ टाका दे देंगे तो शायद काम निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर को उस जगह में, उस स्थान में परमेश्वर को हम लोगों ने नहीं लाया। लेकिन मूसा ने सही तौर पर क्या कहा, निर्गमन का किताब उसका 33 उसका 15, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, यदि तेरी उपस्थिति, रबा शका रबा शंदरा रहा, ओ यस जीसस, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाती है तो मैं कदापि यहां से नहीं निकलूंगा। अब बहुत से बाइबल में उपस्थिति को ही हटा दिया है। मुझे नहीं पता आपका बाइबल में उपस्थिति मेंशन है कि नहीं। बहुत सारे बाइबल में उपस्थिति ही को निकाल दिया, गायब कर दिया। लेकिन संथाली बाइबल में एकदम एक्यूरेट, इंग्लिश के जो किंग जेम्स वर्जन या ओल्ड किंग जेम्स वर्जन है उसमें एक्यूरेट संथाली बाइबल में एकदम लिखा गया। इसलिए मैं आप लोग को उत्साहित करूंगा कि जरूर आप लोग संथाली बाइबल और इंग्लिश बाइबल को भी जरूर आप लोग पढ़े, क्योंकि उसमें एकदम एक्यूरेट लिखा गया है। तो यहां मूसा कहता है यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाती है तो हम लोग यहां से कदापि नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने परमेश्वर को इसलिए फेंक दिया ताकि उनके पास धन इकट्ठा करने के लिए जगह हो जाए। परमेश्वर की खोज को कभी शर्मिंदगी ना बनने दे कि आप कहां पहुंचे हैं। परमेश्वर की खोज को कभी शर्मिंदगी ना बनने दे कि आप कहां पहुंचे हैं। क्या मैं घुटना टेक सकता हूं? क्या मुझे असुविधा नहीं होगी? क्या मैं अपने जूनियरों के सामने हाथों को उठा के आराधना करूं? नहीं, अभी तो मैं विभिन्न राज्य और देशों में बड़ी संख्या में बड़ा बड़ा कार्यालयों को चला रहा हूं, बड़ा बड़े ऑफिसेस को चला रहा हूं। अब तो मैं परमेश्वर का एक बहुत महान व्यक्ति बन गया हूं। कभी भी उस बिंदु पर ना जाएं जहां आपको परमेश्वर का प्रेम आपको एक शर्म की बात बन जाए, क्योंकि आप पहले से ही परेशानी में है, पहले से ही मुसीबत में है। कभी भी अपने कपड़ों को इतना महंगा ना होने दे कि आप कभी जमीन को छू भी ना सके। आपका इरादा क्या है? आपका मोटिव क्या है? आपका इरादा सचमुच में क्या है? क्या आपने परमेश्वर से पूछा है? आज हम लोग का मोटिव गलत है। चर्च आने का मोटिव भी गलत है, प्रार्थना करने का भी गलत है। मोटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। आपका सही तौर से इरादा क्या है? क्यों आप मसीह बन गए? आपको लगा कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, आपको कुछ मिल जाएगा, है ना? क्या क्या इरादा है? आप क्यों पैसा दे रहे? इसलिए दे रहे कि आपको आशीष मिले? क्यों? आपका मोटिव क्या है? आपका इरादा क्या है? बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को चीजें जो है लक्ष्य से मिल जाती है। कुछ भी टिकाऊ नहीं है जो लक्ष्य है, याद रखिएगा, इसे बस अपना दिमाग में रखिए। कुछ भी टिकाऊ लक्ष्य नहीं है। आपको लक्ष्य से थोड़ी समय के लिए आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी स्थायी नहीं है जो लक्ष्य हो। यदि कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ है लेकिन इतना असफल हो गया है कि आपका मदद कर सके, तो आप वहीं पर रुक करके असफलता का उतना ही सम्मान करें जितना आप सफलता का सम्मान करते हैं। वास्तव में उन लोगों से डरे जो विफल नहीं हुए हैं। वे आपको सलाह देने में सक्षम नहीं है। लोगों को सलाह देने में अपनी समझ को संतुलित करने के लिए एक आवश्यक स्तर की एक विफलता है जिसे आपको रखने की जरूरत है। क्या आप अपना जीवन में इतना असफल हुए हैं कि आप मुझसे बात कर सकते हैं? मुझे वो सब कहानी मत बताइए कि मैंने प्रार्थना किया और वो व्यक्ति चंगा हो गया। अभी अभी मैंने उसको बोला, उसने मुझे ऑडिटोरियम दे दिया, मुझे घर दे दिया, मकान दे दिया, नौकरी दे दिया। आप सलाह देने के लिए वो व्यक्ति नहीं है। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जब तक आप जीवन के दूसरे पक्ष को नहीं सीखते तब तक अपना परिणाम अपने साथ में रखिए। हालेलुया। काफी लोग ऐसा है, आज अगर आप देखिएगा ऐसे लोग हैं जो असफल अपना जीवन में हुए हैं, लेकिन बहुत बार लोग जो है सिर्फ सफलता को देखना चाहते हैं।
असफलता को नहीं देखना चाहते, असफलता से दूर रहना चाहते हैं। काफी लोग हैं जो आपसे बात करते हैं तो वे अपना दर्द को बयां करते हैं, उनका दर्द ज्ञान में बदल गया है और उनका हर वाक्य एक जीवन का सबक है। जब आप असफल व्यक्ति को पाते हैं जो सफल हो गया है, तो जो परिणाम को आप देखते हैं उसे परे उनका सम्मान करें। एक आदमी जो कहता है कि मैं कलीसिया गया था और बहुत सारे गलत बातों में मैं कलीसिया में था और मैं झूठे नबी से मिला था और बहुत सारे चीजों में मैं अपने हाथ जोड़े थे, लेकिन आज खुदा का शुक्र है, आज खुदा का शुक्र है कि मैं ईमानदारी से कलीसिया में जी रहा हूं। तो एक नोटबुक के साथ चुपचाप बैठे और सेवकाई सही से करना सीखिए। एक महिला जो कहती है कि मैं 10 साल से बांझ थी और परमेश्वर ने मुझे जुड़वा बच्चा का 3 सेट दिए हैं। जुड़वा बच्चा भूल जाइए, ज्ञान सीखिए। केवल मुकुट का सम्मान ना करे, जख्म का भी सम्मान करे। ज्ञानी जो होते हैं वे मुकुट और जख्म दोनों का सम्मान करते हैं। तो कहने का मतलब है आपका असफलता अभी भी एक संपत्ति है, उसे फेंके नहीं, उसे सुरक्षित रखे, क्योंकि वो आपको एक दिन लोगों के साथ बात करने के लिए योग्य बनाएगा। हाँ मैं रोया हूं, हाँ मैं असफल रहा हूं, मुझे मालूम है कि बेपरवाह का मतलब क्या है। अब उस अनुभव को फेंके नहीं, उसे सुरक्षित रखे। आमीन। एक दिन उस ज्ञान का उपयोग आप करेंगे और एक अभिमानी व्यक्ति को सलाह देंगे जो सोचता है कि जीवन इतना आसान है। देर सबेर उसका मतलब है आज या कल आपका वर्तमान स्तर आपसे दूर भाग जाएगा और जो आप नया अपने परिवर्तन के साथ बन रहे हैं वो आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सफलता वो नहीं है, कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए सब जवान लोग, सफलता वो नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं। सफलता वो है जो आप जो बन रहे हैं उसे आकर्षित करते हैं। इसका मतलब आपका बनना, याद रखिएगा, आपका बनना आपका करने से बड़ा है। अधिकांश समय हम लोग कुछ करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है कि नहीं? जैसे मुझे उन्नति पाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे उन्नति पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये गाड़ी खरीदने के लिए क्या करना चाहिए, ये मकान खरीदने के लिए क्या करना चाहिए। नहीं, आप वही बन जाएंगे जो आप अपने जीवन के दृष्टिकोण से अब देखते हैं। उद्देश्य और लक्ष्य से संचालित लोगों को सोने के लिए लगभग प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मालूम है क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है जो उन्हें खा रहा है, कोई विकर्षण नहीं है। आप में से कुछ लोग इसीलिए आलस के कारण आप लोग मुसीबत में चले गए हैं, क्योंकि एक तरीका है जिससे आप इतना व्यस्त हो जाते हैं कि शैतान भी उसका जो है इंतजार करता है, क्योंकि आपका ध्यान और संकल्प का स्तर ऐसा है कि कोई भी चीज ध्यान को नहीं मोड़ सकती, क्योंकि दर्शन आपके जीवन को केंद्र बिंदु देता है। मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत व्यस्त हूं, लेकिन बहुत कुछ आप कर नहीं रहे हैं। यदि आप खुद को बहुत सी चीजें करते हुए पाते हैं तो ये एक चेतावनी सूचक है कि आपने अभी तक अपना जीवन में ध्यान को नहीं पाया है। मेरे प्रिय मित्रों, अधिकांश लोग, ध्यान से सुनिए, अधिकांश लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर उन्हें बना रहा है। वे परमेश्वर पर अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए। जब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है तो आपका एक रूप है, आपका एक रूप होता है जो उस इच्छा को पूरा करेगा। ठीक है, यदि, ध्यान से सुनिए, यदि आप वो रूप, वो व्यक्तित्व नहीं बन पाए हैं तो परमेश्वर अपना वाणी को रोक देगा और आपकी प्रशिक्षण में ध्यान केंद्रित करेगा। यूसुफ सपना देखा था, है कि नहीं? कितने लोग जानते हैं यूसुफ सपना देखा था, लेकिन बस वो उसका अंत था। उसके बाद उसने कुछ देखा और सुना नहीं,
बस उसे अपना भाग्य का और नियति का सपना आया था। क्या आया था? उत्पत्ति उसका 33 उसका 9। उसने सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, 11 तारा को देखा। उसके बाद उनके भाइयों ने उनको गड्ढा में गिरा दिया। अब मुझे यकीन होगा कि परमेश्वर से जरूर कहा होगा कि परमेश्वर मुझे दिखाओ, मुझे दर्शन दो, मुझे सपना दो, मुझे समझाओ कि एक धर्मी व्यक्ति अपने भाइयों के द्वारा गड्ढा में क्यों गिराया गया है। स्वर्ग की ओर से कोई जवाब नहीं। सबको बोलिए, स्वर्ग की ओर से कोई जवाब नहीं, एक बूंद जवाब तक नहीं। उसके बाद उनके भाइयों ने मिस्र के हाथ बेच डाला। सबसे इतिहास में दर्दनाक बात, जो भाइयों ने एक छोटा भाई को मिस्र के हाथ बेच डाला। स्वर्ग की ओर से कोई आवाज नहीं। आप हमको बताइए, क्या यूसुफ कभी परमेश्वर की इच्छा से बाहर था? आप लोग ज्ञानी लोग हैं। क्या यूसुफ परमेश्वर की इच्छा से बाहर था? आपके उलझन में भी अब भी परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रही, याद रखिएगा। चाहे जितना भ्रमित आप सोचते हैं कि आप हैं, भ्रमित का मतलब कंफ्यूजन, जितना भ्रमित आप सोचते हैं कि आप हैं, अब भी परमेश्वर आपके प्रशिक्षण में ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालेलुया। इसलिए उस ट्रेनिंग को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। कभी मत सोचिए कि ये पीरियड मेरे जीवन में क्यों आया है। परमेश्वर आपको बना रहा है। हालेलुया। मेरे जीवन में भी बहुत ट्रेनिंग था। दो एक मुख्य ट्रेनिंग को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे तो बहुत बहुत परीक्षाएं मेरे जीवन में आए, बहुत बहुत। दो मुख्य, ध्यान से आप लोग सुनिए। सबसे पहला परीक्षा जो मेरे जीवन में आया, कृपया बातचीत नहीं करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नहीं बोलेंगे। जब मैं बाहर देश में था और उस वक्त सब कुछ खो गया था मेरा, परिवार, बच्चे, घर, नौकरी। एक तरफ से मैं होमलेस बन गया। होमलेस समझते हैं ना? तो बेघर हो गए। तो एक बार हम चर्च गए, चर्च को हम ढूंढ रहे थे। चर्च गए तो जैसे वो प्रार्थना सभा समाप्त हो गया, मैं चर्च से बाहर निकला। ध्यान से सुनिए, ये आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। जब मैं बाहर निकला, जब हम बाहर निकले तो दो व्यक्ति मेरे पास आ गए। दो व्यक्ति मेरे पास आया और कहे, हेलो ब्रदर, आपका जो बटुआ है ना उसको निकाल दीजिए। बोले, क्यों भाई, मैं अपना बटुआ को क्यों निकालूं? आप कौन है, आप क्या है, आपका परिचय दीजिए। बोले, नहीं, आप अपना बटुआ को निकालिए ना। इंग्लिश में हम लोग बोलते वॉलेट। तो बटुआ को हम निकाले। अब बोले, आपके पास जितना पैसा उसको निकालिए। अरे बाप रे, क्या आदमी है भाई, कैसा आदमी, ऐसे कौन क्या बोल रहा है कि पैसा निकालिए, पैसा निकालिए। अब मेरे पास उस वक्त $100 था, जो शायद मेरे पापा ने हमको दिया था जब हम यहाँ से निकल के गए थे उस वक्त। तो वो $100 था, और वो $100 $100 मुझे 2 सप्ताह तक चलाना था। वो $100 था। और हम लोग सेवक होने के नाते हम लोग के हृदय में एक जगह होता है जहां पर हम लोग सोचते कहीं ये परमेश्वर की वाणी तो नहीं है। तो इसलिए मैं निकाल करके $100 दे दिया। ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद और एक परीक्षा, जो बहुत बड़ा परीक्षा मेरे जीवन में आया। जब मेरा दोस्त यहाँ पर आया, जब यहाँ पर आया, सारा प्रोग्राम का सारा चीज, खर्चा वर्चा सब कर दिया। उसके बाद बोलता कि सैम हमको बोलते, सैम ये 3 लाख इसको रख लीजिए, ये कैश है, 3 लाख कैश, हमको 5 गरीब व्यक्ति के पास ले जाइए, हमको उसको पैसा देना है। तो हम, अरे पैसा तो हमको जरूरत है, 3 लाख रुपया, स्टूडियो बनाना है ना, सामान खरीदना है, बहुत कुछ करना है। हमको सब पैसा हमको ला के दे दिया, सब चीज ला के देने वाले थे। ठीक है, और हम रख दिए उसको। उसके बाद बोला कि 2 दिन के बाद, ठीक है रेडी है, चलो हम लोग चलते हैं। बोला, अच्छा ठीक है, चले चलते हैं। बोला, पैसा भूलना नहीं, ले लेना साथ में। बोला, अच्छा ठीक है, पैसा ले लिया, पूरा पॉकेट भर गया पैसा से। उसके बाद हम लोग चले गए गरीब लोगों को ढूंढने के लिए। उस समय की बात है, बहुत समय की बात है। उसके बाद जब हम लोग उस घर में पहुंचे तो
कुछ बातचीत करने के बाद तो मेरा दोस्त बोलते हैं कि सैम इसको एक काम करो, 2000 का जो है ना 30 पत्ता इसको निकाल करके दे दो। तो ठीक है, हम 2000 निकाले, गिन रहे हैं, 30 पत्ता हो गया। बोला अरे ये तो जरूरत हमको है, अरे हमको इतना जरूरत है ये पैसा का, हमको रखना, हमको काम करना, बहुत सारा चीज करना है, स्टूडियो का सामान खरीदना, बहुत सारा चीज करना होगा, गाड़ी खरीदना है। दे दिए। उसके बाद ठीक है यहाँ हो गया, चलो दूसरा जगह चले गए। तो वहां भी उसी रीति से बोला कि एक काम करो, इसको जो है 50 पत्ता दे दो, 2000 का निकालो, 50 पत्ता है, 2000 के पैसा मेरे हाथ से जा रहा है। अभी पैसा पॉकेट जो है खाली होते जा रहा है, निकलते जा रहा है। उसी रीति से फिर छट्टा के पास, फिर वैसे करते करते बोले कि इसको 30 दे दो, उसको 60 दे दो, मैंने सब निकाल के दे दिया। ये एक बहुत बड़ा परीक्षा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाया था। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप परमेश्वर का सेवा करेंगे कि नहीं। नहीं मुझे ये गाड़ी पसंद है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा गिटार, बाप रे बाप 30,000 का गिटार है, नहीं मैं इसको रखूंगा अपने साथ, नहीं मेरा है ना, मेरा बच्चे ये, नहीं मैं प्रभु के लिए नहीं दूंगा, मैं इसको अपने पास रखूंगा। परीक्षा तब तक आते रहेगा। याद रखिएगा, जितने आप बढ़ते जाएंगे उतना ही परीक्षा आपके जीवन में आएगा, और जब तक आप उस परीक्षा से विजेता नहीं प्राप्त करेंगे, वो तब तक वो परीक्षा आपके जीवन में आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे एक बहुत बड़ा स्टेडियम चाहिए, है ना, मैं प्रचार करना चाहता हूं, चंगाई करना चाहता हूं, और स्टेडियम जो है आप भर दीजिए। लेकिन परमेश्वर कहता है इस स्टेडियम के बाद तुम्हारा नियत क्या होगा? अंकल हंस रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि इस मीटिंग के बाद तुम कैसा व्यक्ति बनोगे? अरे बाप रे, मैं चंगा कर लिया हूं, 10,000 लोग मेरे पास आ गए, अभी मैं प्रॉफिट बन गया हूं, अभी मैं बहुत बड़ा अपोस्टल बन गया हूं। परमेश्वर वो देखना चाहता है कि क्या आप चीजों को प्रेम करते हैं या मुझे प्रेम करते हैं। और तब तक परमेश्वर वो करते रहेगा जब तक आप सीखेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हर समय हम लोग को जो है नए चीजों को सीखना है वचन से। जैसे टेक्नोलॉजी ने इसे आसान बना दिया है, आपके घर के आराम से आप उस विषय वस्तु तक पहुंच सकते हैं जो आपके सोच को विस्तारित करता है, जो आपके सोच को विस्तार करता है। चलिए अपने सिर पर हाथ रखिए और विस्तार की घोषणा कीजिए। चलिए सबको अपने सिर पर हाथ रखिए और विस्तार की घोषणा कीजिए। इस वर्ष, बोलिए इस वर्ष यीशु मसीह के नाम से मैं अपने मन को विस्तारित करता हूं, सेवकाई में, नौकरी में, ज्ञान में, पढ़ाई में, हर चीज में। मैं छोटे, बोलिए मैं छोटे और औसत जीवन का हिस्सा नहीं हूं। आज मैं निर्णय ले रहा हूं, एक शारीरिक निर्णय नहीं, बोलिए जोर से, मैं शारीरिक निर्णय नहीं, एक कामुक निर्णय नहीं, बल्कि एक आत्मिक निर्णय। मैं अपने मन को ज्ञान के प्रति समर्पित करने का अनुशासन, मैं सीखने के प्रति समर्पित करने का अनुशासन, बोलिए समर्पित करने का अनुशासन। मैं सीखूंगा, बोलिए मैं सीखूंगा, और अब तक जो कुछ मैं सीखा हूं उसको मैं निकाल के फेंक दूंगा और यीशु मसीह के नाम से दोबारा सीखूंगा। स्थानीय विजेता, बोलिए स्थानीय विजेता मेरे जीवन से दूर रहे। मैं दुनिया भर में पैमान को हासिल करने जा रहा हूं, मैं हासिल करने के लिए तैयार हूं। हाथ नीचे रखिए, सुनिए। यदि आप दुनिया भर में पैमान को हासिल नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए, यदि आप दुनिया भर में पैमान को हासिल नहीं करेंगे तो आप अपना जीवन दर्द और ईर्ष्या में व्यतीत करेंगे। एक दायरा है कि आपको ऊपर उठने की आवश्यकता है। नहीं मेरे पास तो इतना ही पैसा है, लेकिन जाके कपड़ा मत खरीदिए, जाके फोन मत खरीदिए, जाके विषय वस्तु खरीदिए। अपना मन बना ले कि आज से मैं नकली जीवन नहीं जीऊंगा, मैं नाटक करके थक गया हूं, और मैं जो है नाटक करके थक गया हूं, आज से मैं असली जीवन जीऊंगा जो परमेश्वर मुझे कहता है। मैं अपने मन में, मैं अपने दिमाग में निवेश करूंगा। हालेलुया। निवेश का मतलब समझते हैं? इन्वेस्टमेंट। मैं अपने दिमाग में, अपने मन में निवेश करूंगा। आज हम लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने दिमाग में, अपने मन में इन्वेस्ट करते हैं? बहुत कम लोग। जो वास्तविकता हो सकता है, जो वास्तविकता हो सकता है
उसको नकली मैं नहीं करूंगा, लेकिन अपने मन में, अपने दिमाग में निवेश करूंगा। और मेरे प्रिय मित्रों, आज बहुत से लोग इन्हीं गलती के कारण गरीब हैं और आत्मिक तंगी में हैं। वे सही निर्णय नहीं लेने के कारण वे अपने कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आमीन। आज बहुत से लोग जा करके वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। आज अगर आप जवान लोग से मिलिएगा, वे लोग इतना बेचैनी में जी रहे हैं, इतना बेचैनी। एक एक जवान से आप आकर के बैठिएगा, उनसे सिर्फ पूछिए, उनके जीवन में कंपटीशन लगा हुआ है। मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं, मैं उसकी तरह करना चाहता हूं। आज सोशल मीडिया में लोग अपना पहचान को करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक रीति से कोई मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन अभी अगर मैं अपना सूरत को बदल दूं क्योंकि फेसबुक में 10,000 20,000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे और आप जानते भी नहीं है कि कौन है ये लोग। आज कितने युवा लोग जब बाहर में एक घर को और गाड़ी को खड़ा देखते हैं तो तुरंत एक सेल्फी लेना चाहते हैं, उसके ऊपर हाथ भी रखना चाहते हैं और क्लेम भी करते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं और क्लेम भी करता हूं। आज एक शब्द हो गया क्लेम। पास्टर साहब, मैंने क्लेम कर दिया, मैं वो गाड़ी को क्लेम कर दिया, घर को क्लेम कर दिया। आज कितने युवा लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और पैसा इसलिए बचा रहे हैं ताकि वो मकान को खरीद सके, वो गाड़ी को खरीद सके, ये साबित करने के लिए कि सफलता की वो चीज मेरे अंदर काम कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि उन पर उन्नति का अभिषेक उन पर है। आज बहुत से लोगों इन गलत शिक्षाओं के कारण प्रक्रिया के नियम से समझौता किए हैं। हर कोई इच्छुक है, लेकिन उनमें सच्चे ज्ञान का कोई भूख नहीं है, उनमें रहने की क्षमता नहीं है, उनमें धनी बनने के सिद्धांतों और प्रक्रिया को सीखने का अनुशासन नहीं है। इसीलिए आज गलतियां होती हैं, इसीलिए आज नुकसान होता है। इस राज्य में मनुष्य के साथ परमेश्वर के लेन देन में ये परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर नहीं है, ये मनुष्य पर पूरी रीति से निर्भर नहीं है, लेकिन ये हमेशा दोनों की भागीदारी होंगे। आमीन। दोनों की भागीदारी होंगे। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, आमीन, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है और वह मनुष्य के बिना काम कर सकता है। आमीन। परमेश्वर मनुष्य के बिना वो काम चला सकता है, लेकिन उसने अपने बुद्धि से चुना है कि वे अपने जीवन में किसी भी चीज को प्रकट करने के लिए हमेशा हमेशा मनुष्य से सहयोग मांगे। हमेशा सहयोग मांगे। इसलिए जब आप सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और ये नहीं जानते और समझते हैं कि आपको आगे बढ़ने और नियति को साकार करने में आपको कौन सी भूमिका निभानी होगी, तो आप निराश हो जाएंगे और आप का उम्मीद भी जो है वो खत्म हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय मित्रों। धनवान, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत सारे बातों को इसलिए बता रहा हूं ताकि लास्ट में आपको समझ में आएगा, और जो खास रीति से जो परमेश्वर ने मुझे कहा है उसको मैं आपको बतला रहा हूं। धनवान उस व्यवसाय के कारण धनी नहीं है जिसने उन्हें धनवान बनाया है। धनी लोग उस मानसिकता के कारण आज धनी है जिसने उनके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय को सफल किया है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक गाड़ी है ना, कितने लोगों के पास गाड़ी है? कोई भी, कार हो या साइकिल हो या मोटर बाइक, गाड़ी है ना। तो यदि वो गाड़ी जो है अगर खाई में चल जाता है तो गाड़ी को दोष ना दे, वो पूरी तरह से वो आपका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए वो सहमत है। आमीन। वो सहमत है ना। मैं आपको और अच्छी रीति से समझाता हूं। मान लीजिए एक नया ड्राइवर है, आमीन, और आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं,
अब क्या है, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब आप अपना गाड़ी को बोलते बाएं जाए तो बाएं जाता है, दाहिने जाए तो दाहिने जाता है। लेकिन अब किसी रीति से गाड़ी जो है पेड़ से टकरा गया, पेड़ से टकरा जाता है, तो पुलिस किसको गिरफ्तार करेगी? पुलिस गाड़ी को गिरफ्तार नहीं करेगी, पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करेगा। क्यों? समस्या गाड़ी नहीं है, समस्या ड्राइवर है। और वो ड्राइवर कौन है? जोर से बोलिए। आपकी मानसिकता। ड्राइवर कौन है? आपकी मानसिकता। इसलिए इसको समझिए आप लोग ध्यान से। बहुत बार हम लोग बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं, जिसके कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और वो धन भी जो है अंतिम समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। आपको पता है? ध्यान से सुनिए। शैतान का अंत समय का सबसे बड़ा हथियार क्या है? पिछले दिनों में मैं एक जवान व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, मैं उनसे बोल रहा था कि शैतान का अंत समय का सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपको मालूम है? शैतान का अंत समय का हथियार अनैतिकता नहीं है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इमोरलिटी। शैतान का अंत समय का हथियार आतंकवाद नहीं है। शैतान का अंत समय का हथियार क्या है? आपको मालूम है? सामूहिक विनाश का असली हथियार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में हेरफेर होगा। बाइबल बतलाती है जब वन पशु जब पधारेगा, वन पशु इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बीस्ट। रेवलेशन का किताब में जाके आप पढ़िए, वहां लिखा हुआ जब वन पशु पधारेगा तो उसे महिलाओं के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं होगी, उसे पुरुषों के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं होगा, उसे सिर्फ एक चीज पर दिलचस्पी होगा, वो अर्थव्यवस्था का राजगद्दी में बैठना। क्योंकि जो कोई उस अर्थव्यवस्था को काबू करता है, आमीन, जो कोई उस अर्थव्यवस्था को काबू करता है, वही लोगों की सभ्यता को शासन करेगा। ध्यान से सुनिए। जब शैतान आपको नष्ट करने के लिए आता है, ध्यान से सुनिए, जब शैतान आपको नष्ट करने के लिए आएगा तो सबसे पहले वो आपको अलग कर देगा और चारों तरफ सब कुछ बड़ा कर देगा, ताकि आप परमेश्वर का विश्वास योग्यता को फिर ना देख सके। आप सिर्फ आसपास पहाड़ और परिस्थितियों को देखेंगे जो उन बातों को शून्य कर देता है जो परमेश्वर ने कहा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. गाइए मेरे साथ। यीशु याद रखिए, जब यीशु मसीह जब मर गया, आमीन, जब यीशु मसीह मर गया था, आपको मालूम है कि जितने लोग उनके साथ में थे, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे उनके चेले लोग हो जाए, कोई भी यीशु मसीह का शरीर को कब्र से निकाल नहीं सका। क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी पुराना नियम में कि जीसस हैज टू बी पुट इन अ वर्जिन टूम। सबको बोलिए वर्जिन टूम। वर्जिन टूम का मतलब ऐसा एक कब्र जो किसी को नहीं रखा गया, सिर्फ उसी में यीशु मसीह को रखा जाएगा। और आपको मालूम है, इतना भविष्यवक्ता था यीशु मसीह के साथ में, इतना बड़े बड़े लोग थे, वचन जानता था, प्रार्थना करता था, भविष्यवाणी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन कोई भी यीशु मसीह का उस शरीर को वहां से निकाल नहीं सका। लेकिन एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या आपको मालूम है? जोसेफ ऑफ एरिमथिया। सबको बोले जोसेफ ऑफ एरिमथिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको धन भी आवश्यकता है, लेकिन धन के साथ साथ प्रभाव भी आपको चाहिए, इन्फ्लुएंस। यीशु मसीह के चेला लोगों के पास सब कुछ था, प्रार्थना था, उपवास था, सब कुछ था, लेकिन जोसेफ ऑफ एरिमथिया एक व्यक्ति था जिसके पास धन भी था,
धन 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 के साथ इन्फ्लुएंस भी था। इन्फ्लुएंस को हिंदी में बोलते हैं प्रभाव, है ना, पहचान था। सीएम को जानता था, बड़े बड़े लोगों को जानता था। इसलिए अपने आप को सिर्फ इस 4 दीवालों में सीमित मत कीजिए, इन्फ्लुएंस को बनाइए, लोगों से भेंट कीजिए, बातचीत कीजिए। और इसलिए जोसेफ ऑफ अरिमथिया ने उस राजा को, उस हेरोद को डिमांड किया कि यीशु मसीह का शरीर को दीजिए, और उसको ले जा करके उस वर्जिन टू में जा करके उसको रख दिया गया। यूहन्ना उसका 9 उसका 4। मैं समाप्त करने जा रहा हूं, बस मेरे साथ थोड़ा समय के लिए रहिए, समाप्त करने जा रहा हूं। यूहन्ना उसका 9 उसका 4। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, क्योंकि एक रात आएगी जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसमें रात आएगी कोई काम नहीं कर सकता है। इब्रानी का किताब उसका 10 उसका 7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में क्या लिखा गया है, ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। सबको यहां देखिए, आप में से कुछ लोग आज इस चर्च सेवा के बाद आपको एकांत में जा करके आपकी खुद की एक वापसी को शुरू करनी चाहिए। एक खुद की वापसी, 3 दिन या 4 दिन की वापसी। अपने आप को एकांत में बंद कर दे और अपने नियति से कोड़े मारे। और यदि आपको कोई फोन कॉल करता है तो उसे बताइए कि कृपया मुझे 3 दिन बाद कॉल कीजिए, ऐसा कुछ है जिसे मुझे सुलझाना है। प्रभु परमेश्वर, मैं लोगों को मार्गदर्शित करते करते थक गया हूं, मैं नाटक करके थक गया हूं, जैसे मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। जैसे आज का टाइटल था, आपकी सम्मान आपकी जगह की खोज में है। सबको बोले, आपकी सम्मान जगह की खोज में है। ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, ऊपर देखिए सबको। एक पक्षी हवा में संघर्ष करता है, एक पक्षी हवा में संघर्ष करता है, लेकिन अगर वो समुद्र में प्रवेश करता है तो संघर्ष करेगा, है कि नहीं? लेकिन आप में से ऐसे कई लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने आपको बुलाया, आशीष और अभिषेक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अपने स्थान को नहीं पाया है। अभी तक आपने अपना कार्यभार को खोजने और पूरा करने का निर्णय नहीं लिया है। मैंने अपने मन बना लिया था कि प्रभु, मैं इतने सारे चीजों में अपना काम व्यतीत नहीं करूंगा, लेकिन यहोवा जो तुमने मुझे कहा है उसको मैं पूरे मन से, पूरे हृदय से उसको मैं करूंगा। इसलिए आप जो बोलते हैं, आपका जो वचन है, आपका जो मुंह है, जो जीभ है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। हमारे पापा हर बार प्रचार करते थे ना, जो आप बोलेंगे वैसे ही हो जाइएगा। हर बार जब आप बोलते हैं, हर बार जब आप बोलते हैं, तो आपका शब्दों का आपकी लंबी उम्र पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक नकारात्मक शब्द है। आमीन। ये क्या है? नकारात्मक शब्द है। ये कोई पेंटिकॉस्टवाद नहीं है, लेकिन एक राज्य की तरीका है जिसे आपको करने की आवश्यकता है। चिकित्सकीय के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखिएगा, तो जब आप अपने जीवन के बारे में और दूसरे के बारे में नकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आप जल्द ही अपने कब्र की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा में एक दायरा है, ध्यान से सुनिए, आत्मा में एक दायरा है जो उस बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मजाक कर रहे हैं कि नहीं, वो रिकॉर्ड कर लेगा और निष्पादन के लिए एक उपकरण बन जाएगा। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टूल फॉर एक्सिक्यूशन। इसलिए ऐसी कोई चीज है जो हम लोगों को कभी भी अपने बारे में नहीं बोलनी चाहिए। आमीन। और यही चीज आज लोगों को नष्ट कर रहा है। देह, आपका फ्लैश। इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 27 में कहता है, सॉरी मैंने रेफरेंस नहीं दिया हूं, कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं। मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं खुद ही निकम्मा बन जाऊं। सबसे बड़ी, ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी सहन शक्ति जो आपको बनाने की आवश्यकता है, वो अभिषेक प्राप्त करना, चंगाई करना,
प्रचार करना, भविष्यवाणी करना नहीं है। आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो ये है कि परमेश्वर के माध्यम से अपने देह को फुटबॉल की तरह वश में करने की शक्ति और उसे वहीं बनाए रखना। हालेलुया। ये देह को आपको कंट्रोल में लाना होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसको तो मालूम नहीं है कि मैंने ये किया। अरे कोई बात नहीं, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, परमेश्वर जानता है। हर समय आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने किया, इसने किया, मैंने चंगाई किया। नहीं, कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपका इनाम वहीं खत्म हो जाएगा। बस मैं क्लोज करना चाहता हूं। परमेश्वर का योजना में रुचि ले। सबको बोलिए, परमेश्वर का योजना में रुचि ले। परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर का प्रोजेक्ट क्या है? क्या आप परमेश्वर का परियोजना में शामिल हैं? अब तो कई परियोजना में शामिल हैं, लेकिन परमेश्वर का योजना में क्या आप शामिल हैं? दावा के साथ कह सकते हैं कि आप संसार के पीछे में दौड़ रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। क्या परमेश्वर के पीछे अभी तक दौड़े हैं? मेरे प्रिय मित्रों, ये उठने का समय है। सबको बोलिए, ये उठने का समय है। ये इच्छा बंद करने का समय है। जोर से बोलिए, ये इच्छा बंद करने का समय है। ये उम्मीद बंद करने का समय है। बोलिए, ये उम्मीद बंद करने का समय है। और ये कहना बंद करने का भी समय है कि पास्टर साहब एक दिन में करूंगा, एक दिन में करूंगा। रुक जाइए ना, थोड़ा सा हमको सो लेने दीजिए, थोड़ा सा हमको ये काम करने ले दीजिए, फिर हम करेंगे। ये समाज शास्त्र सुकून देने वाला कथन है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई शक्ति नहीं है। समय कुछ नहीं बदलता है, समय केवल प्रकट करता है। हालेलुया। समय क्या करता है? प्रकट करता है। निर्णय और फैसला। सबको बोलिए, निर्णय और फैसला परिवर्तन को बनाता है। इसलिए आज से आप निर्णय लेना शुरू कीजिए, सोचना बंद कीजिए, इच्छा करना बंद कीजिए, उम्मीद करना बंद कीजिए। शुरू कीजिए कि नहीं, आज से मैं ये काम करने वाला हूं, कुछ भी हो जाए इसको मैं करके रहूंगा। मत सोचिए कि कोई आके आपका हाथ पकड़ के आपको देगा कुछ। नहीं, आपको अपना जीवन आपको खुद बनाना है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया। पिछले बार पापा बोले थे ना, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो टेबल तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सब चीज दे दिया, लेकिन अब उसको करना था। उसको ये नहीं बोला कि ऐसा करो वैसे नहीं, सब कुछ देने के बाद अभी आपका काम है उसको अपने ढंग से करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज मैं चाहता हूं कि इस चेतना का आप धारण करें। सबको यहां देखिए, आज मैं चाहता हूं कि इस चेतना का धारण करें। मैं आशीषित हूं। एक बार और कहिए, जोर से बोलिए, मैं आशीषित हूं। आखिरी बार कहिए, मैं आशीषित हूं। ऐसे किसी भी चीज, ध्यान से सुनिए, ऐसे किसी भी चीज को इनकार करे जो आपको एक श्रापित की तरह दिखाना चाहता है। कोई भी जो आपकी सराहना नहीं करता है, कोई भी जो आपकी सराहना नहीं करता है कि आप कहां हैं, उसे बस अपना अज्ञानता में छोड़ दे। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे मालूम है, मैं, और से बोलिए, आशीषित हूं। बोलिए, सुबह में कहिए मैं आशीषित हूं। कम ऑन। दोपहर में कहिए मैं आशीषित हूं। शाम को कहिए मैं आशीषित हूं। जब आप काम में जाते हैं तो आप एक साधारण सा वेतन पाने वाला आप कर्मचारी नहीं होते। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर की शक्ति मुझ में काम कर रही है। मैं अपने पति के लिए आशीष हूं, मैं अपने पत्नी के लिए आशीष हूं, मैं अपने बच्चों के लिए आशीष हूं। हालेलुया। मैं दर्द को नहीं लाता, मैं श्रापित नहीं हूं। मेरे पास कोई पछतावा नहीं है, मेरे आसपास में कोई पछतावा नहीं है। मैं श्रापित नहीं हूं। चलिए जल्दी से सबको खड़े होइए। हालेलुया। जोर से जल्दी से खड़े होइए। द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग सब इस वचन को आज सुने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कोई भी आपसे पूछना नहीं पाए कि ये परमेश्वर कौन है, ये यीशु कौन है। मैंने सुना है कि ये चंगाई को करता है, मैंने सुना है कि ये मुर्दा को जिलाता है, मैंने सुना है कि वो अंधों को आंख देता है, मैंने सुना है कि वो मुर्दाओं को जिलाता है, लेकिन अभी कहाँ है यीशु मसीह? तो नहीं। ये तुम इस परिस्थिति में कभी भी किसी को ऐसा सवाल करना मत दीजिए। हालेलुया, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है मैं आशीषित हूं। हालेलुया, सुबह में कहिए, दोपहर में कहिए, शाम में कहिए, मैं आशीषित हूं। थैंक यू जीसस। यीशु, हा 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 हा, यीशु, हा हा हा, यीशु, हा हा हा, यीशु, यीशु। ऊंचे आवाज से दिल को खोलिए, यीशु, यीशु, हा हा हा, जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर मैं आदेश देता हूं और घोषणा करता हूं, आपकी आंखों पर हर आत्मिक पर्दा जो उच्च और उच्च स्तर के प्रकाश को देखने और उस तक पहुंचने से रोक रहा है, वही परमेश्वर जिन्होंने अपने सेवक की आंखें खोली और दिखाया उसे बातें, मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अपना हाथ फैलाता हूं, खुली आंखें का पर्दा अब आप पर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से पुस्तकें खुली जाए, यीशु मसीह के नाम से मोहरें खुली जाए। हालेलुया, आत्मा के द्वारा प्रकाश तक पहुंचे, आत्मा के द्वारा ज्ञान तक पहुंचे, आत्मा के द्वारा समझ तक पहुंचे। हालेलुया, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, धुंधलापन का प्रतिनिधित्व करने वाली हर चीज यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Jesus, पुकारिए, पुकारिए, अपने आवाज को पुकारिए, मुंह खोलिए, in the name of Jesus. अन्य भाषा में तुरंत बोलिए, मत शर्माइए। कौन आपके आसपास में है, बगल में, मुंह खोलिए, in the name of Jesus. रबाशा का रबा शंदरा, हर दरवाजे को हुक्म दीजिए खुलने के लिए। चलिए, मुंह को खोलिए, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हुक्म दीजिए उसको खुलने के लिए, in the name of Jesus. हर प्रकार का दरवाजे जो बंद पड़ा आपके जीवन में, खुलने का हुक्म दीजिए, in the name of Jesus. Yes, yes, Jesus. मुंह खोलिए, ये वजीबा सबाशा कराबा शंदारा रा 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 बहा, ओ ब्रेके ब्रेके शकराबा शंदारा रा रा बहा, ओ रबा शकराबा शंदारा रा बा बहा। हर प्रकार का चीज खुलने का हुक्म दीजिए जो आज तक बंद पड़ा है। मुंह खोलिए, जोर से बोलिए, हालेलुया। यस जीसस, यस जीसस, यस जीसस,
Yes, Jesus. The name of Jesus. हर प्रकार के दरवाजे प्रभु जी खोल। उस हर दरवाजे का उल्लेख कीजिए खुलने के लिए जो बंद पड़ा है, यीशु मसीह के नाम से खुलने बोलिए। Yes, Jesus. Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. मुंह खोलिए ऊंची आवाज से। ऊंची आवाज से। मैं आपके ऊपर हाथ रखने नहीं जा रहा हूं, आप अपने मुंह को खोल करके बोलिए, परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा। यस जीसस। यीशु हुआ ऊंची आवाज से बोले। ओ रबा शकरबा शंदरबा शकरबा बाबा बाबा। ओ ब्रेठे ब्रेखे शकरबा शंदिया बाबा। ओ ब्रेठे ब्रेखे शकरिया बो शंदिया बाबा बाबा। Yes Jesus, the name of Jesus. Thank you Lord. O ब्रेठे ब्रेखे शकरबा शदरा। Jesus. Oh Jesus. Yes. पुकारिए पुकारिए पुकारिए। Thank you Jesus. पुकारिए। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. 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 यहाँ देखिए, 1 मिनट के लिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सबको यहाँ पर देखिए 1 मिनट के लिए। ऐसा किसी भी चीज को इनकार कीजिए जो आपको श्रापित की तरह दिखाना चाहता है। ऐसा कोई भी जो आपकी सराहना नहीं करता है, उन्हें बस अपना अज्ञानता में छोड़ दे मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, जहां तक मेरा सवाल है, मैं आशीषित हूं। कोई दुनिया का ताकत मुझे नीचे नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई दुनिया का ताकत मुझे नीचे नहीं कर सकता है। शैतान तू हरा हुआ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. और एक बार आखिरी बार ऊंचे आवाज से पुकारिए, अन्य भाषा में और एक बार ऊंचे आवाज से पुकारिए। In the name of Jesus. रबा शका रबा शंडरा। और एक बार ऊंचे आवाज से। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus.
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज इस पूरे प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, ताकि आज प्रभु जी, आज प्रभु जी, आज प्रभु जी इनका जीवन बदलने पाए, पहले के समान नहीं होने पाए प्रभु। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति बना प्रभु, उनकी सारी इच्छाओं को तो पूरा कर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से। सब मिलके बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।